मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर रहा। भाजपा और कांग्रेस के विधायक आमने सामने नजर आए, जहां विकास बनाम अव्यवस्था के मुद्दे पर तीखी बयानबाजी हुई। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई से पहले भाजपा विधायक अपने 2 वर्षों के विकास कार्यों को विधानसभा और जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस विधायक शिक्षा, फंड वितरण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने स्वीकार किया कि प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन आरोप लगाया कि भाजपा इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों में छात्रों की कमी, जर्जर भवनों और संसाधनों की कमी पर भी सवाल उठाए, जिस पर भाजपा विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य एक सशक्त और सक्षम मध्य प्रदेश का निर्माण है। उन्होंने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को पटरी पर लाने का काम भाजपा सरकार ही कर रही है। सर, पूरा बजट कर रखा गया, किस तरीके से आप लोग देखते हो? क्या मेरा जो विधानसभा का जो प्रश्न के उत्तर में जो शिक्षा को लेकर 1 से 12 तक के स्कूलों को लेकर के था, तो लगातार 60% उस शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 60% कम हो गई है। और दूसरी ओर आप देखिए कि 5 गुना बजट अब तक वृद्धि हो चुकी है। और मेरे सरदारपुर विधानसभा में तो ये हालत है कि 3 स्कूल जो भवन विहीन है और 40 भवन आज भी जर्जर है। मैं स्कूल शिक्षा मंत्री के कहने से हर बार भवनों को दुरुस्त कराया जा रहा है। आप देखिए, मेरे वहाँ विधानसभा में चल करके मैं शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रण देता हूँ, इंद्र सिंह परमार जी को आमंत्रण देता हूँ, उदय प्रताप सिंह जी को आमंत्रण देता हूँ कि वो आए और देखें। जी, आए और देखें मेरे। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सरकार विकास का पर्याय बनकर उभरी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह का ये काम चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है, उसमें मध्य प्रदेश भी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास की गाथा लिखी जा रही है। आज हम सब लोग उसी विकास के मॉडल के साथ इस विधानसभा के अंदर प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, एसआईआर सबके लिए महत्वपूर्ण है और पुनरीक्षण और शुद्धिकरण मतदाता सूची का चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं आम नागरिकों से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि एसआईआर के काम में अपनी भूमिका निभाएं और अपनी मतदाता सूची का शुद्धिकरण करें। अगले 3 साल हमारे विकास के ही होंगे। विजन है हमारा और विजन के साथ हम मिशन लेकर काम कर रहे हैं कि हमको अपने क्षेत्र का और उत्तर मध्य विधानसभा का विकास की गाथा लिखनी है। उसी में हम 5S पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। इसीलिए उत्तर मध्य विधानसभा और मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं। अरे, कांग्रेस तो त्रिलोकी भ्रष्टाचार की सरकार रही है, जिसने 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर आकाश में घोटाला, जमीन के नाम पर जमीन घोटाला और कोल के नाम पर पाताल का घोटाला करने वाली कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस क्या बात करेगी भ्रष्टाचार की, जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार पर डूबे हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हैं। इस दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल को मधुबनी, बिहार से 34 राज्यों को जारी की गई राशि का मुद्दा सदन में उठाया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 179 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के महिला सहयोग संगठनों को सिंगल क्लिक प्रणाली से भेजे थे। इसके बावजूद कई संगठन अपनी पूरी राशि प्राप्त नहीं कर पाए, जो प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है, जिस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक दिखावे में लगी है। महिलाओं खातों में 179 करोड़ की राशि देने के 7 माह बाद महिलाओं खाते में नहीं पहुंची राशि। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को मधुबनी, बिहार से 34 प्रदेशों में सिंगल क्लिक किया था और हमारे मध्य प्रदेश को 179 करोड़ की राशि हमारे यहाँ की प्रदेश की महिला सहायता संगठन समूह को लाखों की संख्या में उन्हें मिलना थी, लेकिन सिंगल क्लिक होने के बावजूद भी उनके खातों में राशि नहीं पहुंची। मेरा जब विधानसभा का प्रश्न माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि हाँ, 7 महीनों में 75 करोड़ जरूर राशि पहुंची है। मेरा माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री से प्रश्न है कि आखिर 104 करोड़ राशि अब तक भी क्यों अटकी है? ये महिला
सहायता के समूह के खातों में कब तक रोकी जाएगी। और आप देखिए कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के अधिकारियों को तैयारी करने को भी कहा गया था और उसके बावजूद भी महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंचना, एक तरह से प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं करा। इस तरह से इस प्रदेश में सरकारी तंत्र पूरी तरह से हावी है। में हम बना रहे हैं, बीमारों के इलाज 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नए नए स्कूल खोल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियां तैयार है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद महाकाल कॉरिडोर तैयार है, ओरछा में राजा राम का दरबार भी तैयार हो रहा है। कांग्रेस को ना महाकाल भा रहा है ना राजा राम भा रहा है, कांग्रेस को तो केवल सोनिया और राहुल भाते हैं। इसलिए कांग्रेस यहाँ कभी राक्षस का रूप बनाकर आती है, कभी ताड़का का रूप बनाकर आती है, कभी बंदर का रूप बनाकर आती है, कभी हाथ में उस्तरा लाती है। अरे कांग्रेसियों, हाथ में उस्तरा लाना बंद करो, हो सके तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लो, गांधी जी के रामराज की कल्पना लो, इसको लेकर मोदी जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ हो लो। देश और प्रदेश प्रगति करेगा, मध्य प्रदेश और देश के चेहरे पर सूरज चमकेगा, विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचेगी। विधायकों की सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा जहां कांग्रेस परंपरागत रूप से गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करती रही है, वहीं इस बार भाजपा विधायक भी वहीं पहुंच गए। भाजपा विधायकों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मोहन सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया और विकास भी विरासत भी का नारा बुलंद किया। भाजपा ने इसे सरकार की 2 वर्ष की कार्यशैली का जन प्रदर्शन बताया, जिस पर कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल का बयान भी सामने आया है। सर, लगातार पीछे आज बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है कि हमारे साल 2 साल बेमिसाल और तख्तियां लेके बताया कि हमारे मोहन सरकार के साल 2 साल बेमिसाल। कांग्रेस हाथ छीन लिया जो प्रदर्शन को रोज करते थे, आज बीजेपी तख्तियां लेके पहुंच गई। मैं उनकी बधाई देता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई मोहन की सरकार जी को बताने के कि हकीकत क्या है। अंदर तो जो भी मंत्री खड़ा होता है उत्तर देने के लिए, वो नाम जरूर लेते, मोहन यादव जी की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी की। जनता के बीच में क्या है उसको कोई मेरा आज उन्होंने उपलब्धियां गिनाई है, बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं कि हमारा मंत्री नहीं सुनता, मुख्यमंत्री नहीं सुनता और अधिकारी तो सुनता ही नहीं। सर, बीजेपी विधायकों ने ज्यादातर अपनी सरकार के खिलाफ सवाल रखा पेपर भी पढ़ा जी ज्यादातर, लेकिन विपक्ष का रहता है कि विपक्ष लगा देते, विपक्ष की संख्या के हिसाब से लगते हैं। हम 40 लोगों ने सवाल लगाया, वो 160 है, 65 उसमें से 30 मंत्री 130, 1/3 2/3 तो ऐसे ही, तो उनके प्रश्न को ऐसे रोटेशन से आता है। धन्यवाद। जो प्रोटेस्ट थे वो जनता के अधिकारों के सामने से आप देख रहे हैं कि सरकार सदन के अंदर कैसे झूठे जवाब देती है। सरकार बहस से बचती है, चर्चा से बचती है। वो मंत्री किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, जो गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेस्ट है किसानों के, चाहे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी, सिर्फ की चाहे गठरीवाड़ा हो, कई जगह हॉस्टलों के अंदर ढंग से खाना नहीं मिलता, नवजात शिशु को चूहे खा गए, ऐसे तमाम मामलों को लेके हम लोगों ने प्रयास किए। कल हमने बंदर के हाथ में उस्तरा, सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई निर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता वैसे चलाती। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उस्तरे से हर वर्ग को कैसे उस्तरा चला रही है ये, और आप तो मीडिया पे भी उस्तरा चलाती रहती है ये सरकार। हमने निश्चित रूप से जो विकास कार्य किए हैं, लेकिन सदन में जो कांग्रेस के द्वारा एक हास्यास्पद स्थिति बनाई जाती है, आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और ये कहने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं रही, जबकि काम दिखाई दे रहे हैं। इन विगत 2 वर्षों में जिस तेजी के साथ कार्य हुए हैं, औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बढ़ा है, औद्योगिक कार्य निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ा है।
क्योंकि विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो मध्य प्रदेश की दुर्दशा थी, मध्य प्रदेश का बंटाढार हो गया था, मध्य प्रदेश समाप्त हो गया था, उस दुर्दशा को सुधारते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा तैयार किया और उसी के कारण आज उद्योगिक घराने और निवेश के कई प्रस्ताव आ रहे हैं, कई उद्योग प्रारंभ हुए, लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अनेक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, सड़क बनाने के कार्य को लेकर के, ब्रिज बनाने के कार्य को लेकर के कोई भी तो कार्य नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे आम जनता की कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके, सारे कार्य किए जा रहे हैं। 5 दिन के सत्र में जो कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन देखा है, इसको आप क्या मानेंगे? विरोध तो सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्रिमंडल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सकारात्मक लेते हैं, क्योंकि कई बार भी विरोध में सुझाव निकल करके आ जाते हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिल जाता है, उनका सम्मान है। लेकिन जो हुआ है उसी सच्चाई को अगर वो जो किया है वो अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो उस सच्चाई को बताने के लिए उस जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस के लोगों को, वो दिखाने के लिए आज तथ्य बता करके हम कह रहे हैं कि विकास किया है, विकास करेंगे। रोजगार और किसानों की समस्या को रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और शासकीय नौकरियां भी लगातार दी जा रही है, भर्ती की जा रही है, लगातार लोगों की शिक्षा विभाग फिर उसका विचार किया जा रहा है। तो शासकीय तौर पर भी नौकरियां की व्यवस्था की जा रही है, निजी तौर पर भी व्यवस्था की जा रही है, वो लगातार किया जा रहा हो रहा है। किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से खड़ी है। किसानों के हित में, खेती के संवर्धन में, किसानों की दुगनी आय करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीति आयोग योजना बनाई है वो विगत वर्षों में नहीं बनी। अभी जो अतिवृष्टि हुई, अभी जो लगातार बारिश हुई, अभी पीला मोजक के कारण जो फसलें नष्ट हुई, उसमें भी क्षतिपूर्ति की राशि दिए जाने के साथ साथ, पीला मोजक की राशि दिए जाने के साथ साथ, बीमा की राशि उन्हें त्वरित तत्काल मिल जाए वो दिए जाने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें किसान मेले को तत्काल राहत दी और किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। आंदोलन की बात करें, 2 दिन पहले आंदोलन कहीं हो सकता है कि कहीं प्रशासन लापरवाही हुई, कहीं हो सकता है कि कहीं हो सकता है कि कहीं स्थानीय किसी अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार या लापरवाही की गई हो और उसके ऊपर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उन करने को भी किया जा मैंने जैसा आपसे कहा हो सकता है कि संबंधित अगर लापरवाही करता है और उस लापरवाही के कारण कई घटनाएं हो जाती, कई दर्दनाक स्थितियां भी हो जाती है। ये बड़ा असामान्य जरूर है, लेकिन सामान्य भी है, किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है, उस अभियान में आया है। शीतकालीन सत्र भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक तल्खी और बयानबाजी फिलहाल शांत होने के आसार नहीं दिखते। एक और भाजपा सरकार अपने विकास कार्यों को उपलब्धि के रूप में जनता तक पहुंचाना चाहती है, वहीं कांग्रेस जमीनी समस्याओं को उठाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने में जुटी है। इस टकराव से साफ संकेत मिलते हैं कि प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में और अधिक गर्माएगी। स्टेट हेड अमरीश शर्मा की रिपोर्ट।